नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी मनभावना क्लासेस में। और मैं बीपी वर्मा, और आज आप हमारे साथ पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग, जिसे बोलते हैं तर्क शक्ति, बोधगम्य क्षमता। ठीक है, यानी आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग, तर्क शक्ति। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि रीजनिंग 3 टाइप्स की होती है। एक तो वर्बल रीजनिंग होती है, और एक क्रिटिकल रीजनिंग होती है, और तीसरी होती है नॉन वर्बल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे रैंकिंग टेस्ट, यानी कि क्रम परीक्षण। रीजनिंग में हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम परीक्षण। इसमें क्या होता है कि दे दिया जाता है कि एक व्यक्ति बाएं से इतने स्थान पर है, दाएं से इतने स्थान पर, तो टोटल व्यक्तियों की कितनी संख्या होगी, इस टाइप से दे रखा होगी। लेफ्ट या राइट से ये नंबर दे दिया, या आगे या पीछे से नंबर दे दिया, टोटल नंबर्स कितने हैं ये पूछ लिया जाता है इस टाइप से। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा फर्स्ट है रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण। इसमें जैसे कि अब क्या करना है, जैसे एक छोर से स्थान दिया होगा, एक छोर से स्थान, और दूसरे छोर से स्थान दिया होगा, दूसरे छोर से स्थान। ठीक है, और इसमें क्या कहा होगा कि कुल कितने व्यक्ति हैं, उनकी संख्या बताइए। तब हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमें एक छोर से स्थान पता है, दूसरे छोर से स्थान पता है, तब क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे और इसमें से एक कम कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा कुल संख्या। अब हमने एक क्यों घटाया, हमने एक इसलिए घटाया, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बाएं से 15वें स्थान पर है। ठीक है, ये व्यक्ति, और यही व्यक्ति दाएं से मान लीजिए 16वें स्थान पर। तब यहाँ पर क्या हुआ, हमने बाएं से इसको काउंट किया, दाएं से भी काउंट किया, यानी इस एक ही व्यक्ति को हमने 2 बार काउंट कर लिया। यानी जब हमारी टोटल नंबर से निकल कर आएगी तो एक व्यक्ति इसमें एक्स्ट्रा आए, यानी ज़्यादा आ जाए। क्यों? क्योंकि हमने इस एक ही व्यक्ति को 2 बार गिन लिया है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उस एक व्यक्ति को इसमें से घटा देंगे, तब हमें क्या पता चले, कुल संख्या पता चल जाएगी। यानी यहाँ पर अगर बात करें 15 + 16, बाएँ से 15, दाएँ से 16, इसमें से एक अगर कम कर देंगे तो कुल संख्या पता चल जाएगी। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 16 में से 1 गया 15, 15 30, यानी टोटल संख्या कितनी आ जाएगी, 30। तो इस टाइप से हम करेंगे। ठीक है, तो हमारा सूत्र हो जाएगा यहाँ से, इसको मैं मिटा लेता हूँ। तो ये हमारा सूत्र है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी लेफ्ट से दे रखा होगा, राइट से दे रखा होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कुल संख्या दे दी और एक छोर से स्थान दे दिया, और दूसरे छोर से पता करना है, तब क्या करोगे, तब इसमें हम क्या करेंगे, इस कुल संख्या में से एक छोर की संख्या घटा देंगे। ठीक है, और उसमें +1 जुड़ जाएगा, तभी दूसरे से निकल आएगी। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए एक छोर से स्थान, दूसरे छोर से, अब यदि लेफ्ट राइट दे रखा है टोटल संख्या, तो हमारी क्या हो जाएगी, ये किसके बराबर होगा, ये टोटल +1 के बराबर होगा। ठीक है, यानी लेफ्ट प्लस राइट किसके बराबर होगा, टोटल +1 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम आगे करते जाएंगे। तो अब मैं पहला क्वेश्चन अपना लिखता हूँ, उसके और उसी के माध्यम से इसको समझता हूँ। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, इस वाले फार्मूले को दोनों को नोट कर लीजिए, और इसके बाद मैं अपना पहला क्वेश्चन लिखूंगा, और यहीं से हम अपना स्टार्ट करेंगे किस टाइप से हमें समझना है। सबसे पहले टाइप 1 हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि छात्रों की एक पंक्ति में, छात्रों की एक
पंक्ति में मोहन का बाएं छोर से 16वां स्थान तथा दाएं छोर से 17वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? छात्रों की बात हुई तो यहाँ पे छात्र, कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या कहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में मोहन का, ये व्यक्ति एक स्टूडेंट है हमारा, मोहन का बाएं छोर से 16वां स्थान है, ठीक है। बाएं छोर से 16वां स्थान है और दाएं छोर से 17वां स्थान है। तो हमें क्या बताना है कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? केवल जब आगे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो केवल देखते ही हम इसको बता देंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या दे दिया, बाएं छोर से, जैसे मान लीजिए ये मोहन है, ठीक है, यहाँ कहीं पर मोहन है, ठीक है। अब बात करें बायां किधर होगा, इधर से, ठीक है। बाएं छोर से ये बायां और ये इधर होगा दायां, ठीक है। तो बाएं छोर से इसका स्थान कौन सा है, 16वां, ठीक है। अब कह रहे हैं दाएं छोर से इसका स्थान कितना है, 17वां स्थान, यानी इधर से इसका स्थान कौन सा, 17वां, ठीक है। इधर से इसका स्थान 17वां। अब कह रहे हैं कि इस पूरी पंक्ति यहाँ से यहाँ तक कितने स्टूडेंट हैं, ये हमें बताना है। तब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, उसमें से -1 कर देंगे, तब हमें टोटल नंबर पता लग जाएगा। -1 क्यों करें, क्योंकि देखिए एक बार जब हमने इसको बाएं से लिया तब भी हमने इसको शामिल कर लिया, कितना आया 16वां, और जब दाएं से लिया तब भी इसको हमने शामिल कर लिया, तब कितना है 17वां। यानी इस मोहन को इस पूरी पंक्ति में हमने 2 बार शामिल किया है, ठीक है। एक बार 16वां, एक बार 17वां, और हमें केवल एक ही बार करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये घटाएंगे, क्योंकि मोहन को हमने 2 बार ले लिया, बाएं से भी ले लिया और दाएं से भी ले लिया, जिसके लिए जब हम टोटल निकालेंगे तब क्या करेंगे, उसमें से हम 1 कम कर देंगे। यानी अब यहाँ पर कुल टोटल स्टूडेंट हमारे कितने आएंगे, टोटल स्टूडेंट्स वो आएंगे बाएं यानी लेफ्ट से प्लस दाएं यानी राइट से, और इसमें क्या करेंगे -1 क्यों किया, क्योंकि इसको 2 बार हमने ले लिया तो एक बार हमें कम करना पड़ेगा। तो लेफ्ट से कितना है 16 प्लस राइट से कितना 17 -1, ठीक है। अब यहाँ पर कितना, इसको सही कर लेते, हल कर लेते हैं, ठीक है। 16 और 17 कितने हुए, 33, और 33 में से बन गया 32, यानी कुल स्टूडेंट कितने हैं हमारे 32। तो यही आंसर इस टाइप से करना है, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर सकते थे, डायरेक्ट बता सकते हैं कि मोहन का बाएं छोर से 16वां है और दाएं छोर से 17वां है, कुल कितने स्टूडेंट होंगे, तो दोनों को जोड़ लेंगे, उसमें से -1 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 16 + 17 33, माइनस का 1 कर देंगे, क्योंकि टोटल निकालना है। इसको 2 बार भी ले लिया हमने, क्योंकि दाएं से भी शामिल किया मोहन को और बाएं से भी किया, तो इसलिए हमने 1 कम कर दिया। 33 में से बन गया हमारा 32, आंसर आ गया। इसी टाइप से हमें कर देना है बस। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए आप। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मैं इसी में कुछ करेक्शन कर देता हूँ बार बार लिखने से। अच्छा,
क्वेश्चन है हमारे पास, छात्राओं की एक पंक्ति में, छात्राओं की एक पंक्ति में मीना का बाएं छोर से 16वां स्थान है, ठीक है, तथा दाएं छोर से 22वां, ठीक है, यानी बाएं छोर से तो 16वां और दाएं छोर से 22वां स्थान है, ठीक है, तथा इसमें कह रहे हैं कि कितने छात्रों को और शामिल किया जाए। तो अब कितनी कर लेते, कितनी और छात्राओं को शामिल किया जाए ताकि कुल स्टूडेंट या कुल छात्राएं 45 हो जाएं, ठीक है। देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, छात्राओं की एक पंक्ति में मीना का बाएं छोर से 16वां स्थान है, ठीक है, बाएं छोर से 16वां स्थान है, फिर कह रहे हैं दाएं छोर से 22वां स्थान है। तो अब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो टोटल निकलेगा उसमें अब कितनी और छात्राओं को शामिल किया जाए कि कुल छात्राएं 45 हो जाएं, ठीक है। यानी इसमें दो टोटल आएंगे, एक तो हमारा ये जो क्वेश्चन पहला वाला दिया है यहाँ तक का जो दिया है कि छात्राओं की एक पंक्ति में मीना का बाएं छोर से 16वां स्थान है और दाएं छोर से 22वां स्थान है, तब यहाँ से हमें एक टोटल निकालना है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि अब कितनी और छात्राओं को शामिल किया जाए ताकि कुल छात्राएं 45 यानी 45 हो जाएं, ठीक है। तब हम क्या करें, कुछ नहीं करना है, केवल एक एक्स्ट्रा इसमें बढ़ा दिया गया, हमें सबसे पहले टोटल निकालना है यहाँ से जो हमारा दिया है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए मीना है, ठीक है, बाएं छोर से 16वां स्थान है, यानी इधर से कौन सा स्थान है 16वां, ठीक है, और दाएं छोर से 22वां स्थान है, यानी इधर से 22वां स्थान है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितना ये हमें निकालना है। तो देखिए मीना को एक बार हमने बाएं से भी ले लिया और एक बार दाएं से भी ले लिया, यानी मीना को हमने 2 बार ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितना निकलेगा, तो टोटल हमारा निकलेगा 16 प्लस का 22। अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस का 1 करेंगे। -1 क्यों करेंगे, क्योंकि इसको हमने 2 बार ले लिया, तो हम इसको 1 कम कर देंगे। अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 16 और 22, 38 - 1 37, ठीक है, 37। यानी अभी कुल कितनी छात्राएं 37, यानी 37 छात्राएं हैं इस समय। लेकिन कह रहे हैं कि अब कितनी और छात्राओं को शामिल किया जाए ताकि छात्राएं हो जाएं 45। तब हम क्या करेंगे, अब इस 45 हो जाए ना, तो 45 में से 37 को कम कर देते हैं, कितना बचेगा ये, यानी 8 छात्राओं को शामिल किया जाए, 8 छात्राओं को शामिल किया जाए, यही हमारा आंसर है, ठीक है। बहुत सिंपल से सवाल है। देखिए इसमें क्या दिया, बाएं छोर से 16 और दाएं छोर से 22वां, दोनों को जोड़ो, एक घटाओ, 16 22 38 में से 1 है 37, यानी अभी 37 छात्राएं हैं। फिर कह रहे हैं अब कितनी और छात्राओं को जोड़ा जाए, 45 हो जाए। तो 37 में कितना जोड़ो, 45 हो जाए, 8 जोड़ोगे ना, तो 8 यानी 45। तो यानी अब हम 8 छात्राओं को और शामिल कर देंगे जिससे 45 हो जाएंगे। तो बिल्कुल देखते ही केवल मन में ही कैलकुलेशन कर लेनी, उस आसानी से सवाल हो जाएंगे। पहला टाइप चल रहा है हमारा रैंकिंग टेस्ट का, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक कक्षा के छात्रों, तीसरा है, एक कक्षा के छात्रों की पंक्ति में सोहन का, एक कक्षा के छात्रों की पंक्ति में सोहन पंक्ति के दोनों ओर से 16वां है तथा उसी कक्षा की छात्राओं की पंक्ति में उसी कक्षा की छात्राओं की पंक्ति में स्नेहा आगे से 11वीं तथा पीछे से 15वीं है। तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी? ठीक है, क्वेश्चन हमारा है कि एक कक्षा के छात्राओं की पंक्ति, यानी उसमें छात्र में छात्राएं भी हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं छात्रों की पंक्ति में। तो छात्रों की पंक्ति में सोहन जो है वो पंक्ति के दोनों ओर से, यानी आगे से भी और पीछे से भी, लेफ्ट से भी राइट से भी, कितना है? 16वां है। ठीक है, फिर उसी कक्षा की छात्राओं की एक पंक्ति है, उसमें स्नेहा आगे से 11वीं है और पीछे से 15वीं है। तो कह रहे हैं कि अब उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं ये बताओ हमें। तो देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें जो दिया उसी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है छात्रों की पंक्ति, तो सबसे पहले छात्राओं की पंक्ति, यहाँ पे 2 पंक्तियाँ बनी, एक तो गर्ल्स की यानी छात्राओं की और एक बॉयज की यानी छात्र। ठीक है, सबसे पहले बॉयज वाली देखते हैं। इसमें देखिए क्या कहा है, सोहन जो है वो आगे और पीछे दोनों से, यानी इधर से भी और इधर से भी, कौन सा है? 16वां। ठीक है, दोनों ओर से 16वां है। ठीक है, यानी अब इसको हमने 2 बार ले लिया, आगे से भी ले लिए, पीछे से भी। तो यहाँ पर कुल कितने बॉयज होंगे ये बताइए। तो यहाँ पर बॉयज कितने होंगे? 16 प्लस 16 माइनस का 1, 16 दूनी 32 माइनस 1 31 होंगे। ठीक है, कैसे आया ये तो जानते ही होंगे ना, एक बार इधर से 16वां, एक बार इधर से 16वां, तो 16 2 बार हो गए, कितना हो गया? 32। अब एक हमने कम कर दिया, कम क्यों किया? क्योंकि सोहन को हमने 2 बार ले लिया, एक बार आगे से भी ले लिया, एक बार पीछे से भी ले लिया, यानी 2 बार ले लिया, तो एक कम कर दिया इसलिए। उसके बाद अब बात करते हैं गर्ल्स की। ठीक है, अब यहाँ पर स्नेहा कह रहे हैं आगे से कितनी है? आगे से 11वीं। ठीक है, यानी 11वीं आगे से, और पीछे से कितनी है? 15वीं, इधर से 15वीं है, यानी स्नेहा आगे से 11वीं है और पीछे से 15वीं है। तो यहाँ पर अब गर्ल्स कितनी होंगी ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे गर्ल्स कितनी होंगी? 11 प्लस का 15 माइनस का 1, 11 और 15 कितना हो जाएगा? 26 माइनस का 1 यानी 25। कितनी गर्ल्स हैं यहाँ पर? 25 गर्ल्स हैं। ये कहाँ से आया ये तो जानते ही होंगे, एक बार 11 आगे से और एक बार 15 पीछे से, दोनों को जोड़ दिया, एक कम कर दिया। कम क्यों किया? क्योंकि हमने स्नेहा को 2 बार ले लिया, आगे से भी ले लिया, पीछे से भी ले लिया। ठीक है, तो इसीलिए हमने कम कर दिया। कितना आ गया हमारा? 25 25। अब कह रहे हैं कुल कितने छात्र हैं, तो कुल छात्र में बताना है। तो कुल विद्यार्थी या स्टूडेंट
कुल स्टूडेंट कितने हैं? तो 31 तो बॉयज़ हैं और 25 गर्ल्स हैं। तो 31 प्लस का 25 कितना हुआ? 56। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, यही हमें करना था, नोट कर लीजिए। अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो इसको 2 बार देखिए वीडियो को, 3 बार, चाहे जितनी बार देखिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, यहाँ पर लाइव रखूँगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ स्टॉप करके। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन मैंने लिख लिया है कि एक कक्षा में परीक्षा करवाई, यानी कोई भी क्लास थी हमारी, उसमें क्या हुआ? पेपर हुआ, ठीक है, एग्जाम हुआ। उसमें क्या हुआ कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की पंक्ति में जो पास, उत्तीर्ण का मतलब पास, यानी जो विद्यार्थी पास हुए उनकी पंक्ति में श्याम जो था प्रथम छोर से 23वां था, वह अंतिम छोर से 52वां था। यानी श्याम की जो रैंक आई है वो प्रथम छोर से तो कितनी आई है? प्रथम छोर से आई है 23, ठीक है। और अंतिम छोर से कितनी आई है? अंतिम छोर से आई 52वीं, ठीक है। यहाँ पर कौन है हमारा? श्याम है। प्रथम छोर से 23वां और अंतिम छोर से 52वां। यदि अब क्या करें, यदि 15 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे, यानी 15 जो विद्यार्थी थे वो पेपर देने ही नहीं आए, ठीक है, तथा 12 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, यानी जितने विद्यार्थियों ने पेपर दिया है उसमें से 12 विद्यार्थी तो फेल हो गए, ठीक है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या व परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताओ, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या करना है, कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया है वो बताना है, और कितने विद्यार्थी हैं टोटल वो बताना है, ठीक है। यानी किसी क्लास में टोटल कितने विद्यार्थी वो बताना है, और परीक्षा में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया वो बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें देखिए क्या पता है, हमें कहाँ से आंसर मिल सकता है? तो आंसर मिल सकता है पास वालों से, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की पंक्ति, उत्तीर्ण विद्यार्थियों यानी पास होने वाले विद्यार्थियों की एक पंक्ति दे रखी है। उसमें कह रहे हैं कि श्याम का प्रथम छोर से 23वां स्थान है, ठीक है, और अंतिम छोर से 52वां। अंतिम छोर से कौन सा स्थान है? 52वां, ठीक है, 52वां स्थान है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस वाले से हम पास होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? ये श्याम है, इसका प्रथम छोर से 23, अंतिम छोर से 52, -1 कर देंगे, टोटल हमें पास होने वाले निकल आएंगे। टोटल पास कितने हो गए? 50, 20, 70, 75, 75 में से गया 74 विद्यार्थी पास हुए हैं, ठीक है। -1 क्यों किया और क्या लिया हमने ये बता चुके हैं, क्योंकि एक बार ये प्रथम से, एक बार अंतिम से, 2 बार इंक्लूड हो गया इसमें, तो एक हमने कम कर दिया। कितना आ गया हमारा? टोटल पास होने वाले विद्यार्थी कितने? 74, ठीक है, 74। उसके बाद कह रहे हैं कि 15 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे, यानी जो 15 विद्यार्थी थे वो पेपर देने ही नहीं आए, ठीक है। फिर कह रहे हैं 12 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, यानी ये जो 74 थे ये तो पास हुए, 12 विद्यार्थी जो थे वो फेल हो गए। तब कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा। इनको अगर ऐड कर देते हैं, 4, 2, 6, 8, ठीक है, यानी 86 विद्यार्थियों ने तो भाग लिया परीक्षा में, क्योंकि 12 तो फेल हुए और बाकी 74 हमारे पास हो गए। तो ये टोटल, यही तो टोटल है जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया। तो परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थी, भाग लेने वाले स्टूडेंट कितने हो गए हैं 86, ठीक है।
क्योंकि 74 तो पास है और 12 कितने फेल है। उसके बाद अब कह रहे हैं कि एक हमें ये भी संख्या बतानी कि कुल विद्यार्थी कितने हैं परीक्षा मतलब क्लास में। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो हो गए हमारे टोटल स्टूडेंट निकालना, तो ये तो हो गए हमारे परीक्षा में शामिल होने वाले, ठीक है। बाकी जो परीक्षा में शामिल नहीं हुए उनको जोड़ देते हैं तो हमें टोटल संख्या पता चल जाएगी। तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल नहीं हुए, 15 विद्यार्थी। 15 विद्यार्थी जो थे परीक्षा में अनुपस्थित रहे, ठीक है, यानी 15 इसको ऐड कर देंगे हम, तब हमारा कितना हो जाएगा 5 और 6 11 8 9 10 101, यानी 101 विद्यार्थी टोटल क्लास में थे, जिसमें से 74 पास हुए, 12 फेल हो गए, ठीक है, और 15 पेपर देने ही नहीं आए। तो हमारा एक आंसर हो गया टोटल स्टूडेंट वाला ये, और एक टोटल परीक्षा में भाग लेने वाले स्टूडेंट 86, यही हमें निकालना था, ठीक है। इसी टाइप से हमें करना है, बहुत से सिंपल से सवाल हैं। इसके बाद अब हम टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, दूसरे लेक्चर में अभी कुछ देर बाद दूसरा लेक्चर होगा, क्योंकि इसको अपलोड भी करना है, तो नोट कीजिए।